अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प सूरत इख्तियार करती जा रही है और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं और फ्री कैन हैं वो अपनी अपनी जो फ़ाइनल राउंड है उसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, लंदन और वाशिंगटन जो है इस वक्त मरकज़ बने हुए हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जहाँ पर हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है, जिसमें आइंदा के हवाले से बड़ी जारहाना हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जा रही है। लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी और काफ के अरकान का इजलास है, जिसमें ऐसी इतलात भी मिल रही हैं कि चौधरी बरादरान के माबैन जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं और फिर चौधरी बरादरान मिलकर क्या इमरान खान के साथ खड़े होंगे या PDM की हुकूमत के साथ खड़े होंगे। ये बड़ा दिलचस्प मरहला होगा और इस सिलसिले में बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। जबकि कराची में 9/0 की आतिशबाजी के बाद जिस बिल्डिंग को गैर कानूनी करार देते हुए अब वहाँ पर हॉस्पिटल की तामीर का फ़ैसला किया गया है, MQM के कारकुनों की लाशें मिल रही हैं और MQM जो है वो हुकूमत से अलहदगी की बातचीत कर रही है। वहाँ पर भी बड़ी अहम सरगर्मियाँ हैं, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह को कहा है कि वो कराची जाकर ख़ुद MQM के कायदीन से मिलें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे और MQM हुकूमत के साथ रहेगी या अलहदा हो जाएगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है जिस पे आज हम बात करेंगे। और फिर लंदन और वाशिंगटन के हवाले से, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच चुके हैं, नवाज़ शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात है, जिसके अंदर आर्मी चीफ की तकर्री और पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से जो रोड मैप है उसके ऊपर बातचीत की जानी है और वहाँ से नवाज़ शरीफ से जो मशवरा किया जाएगा, उनसे जो रहनुमाई हासिल की जाएगी, उसके तनाजुर में शहबाज शरीफ साहब वतन वापस आकर मामलात को आगे बढ़ाएंगे। लंदन में क्या हो रहा है और लंदन के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अमेरिका जाएंगे, जहाँ पे वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में 23 सितंबर को खिताब करेंगे और इस खिताब में जहाँ पे वो क्लाइमेट चेंज और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इकनॉमिक और फ्लड के नतीजे के अंदर एग्रीकल्चर लॉस हुआ है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ अमरीकी हुकाम के साथ भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। क्या उन मुलाकातों में भी कोई रजीम चेंज या पाक अमरीका तल्लुकात या हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ पर बात होगी या नहीं होगी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बातचीत करते हैं हम इस्लामाबाद की, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस इजलास को इसलिए अहमियत दी जा रही है कि क्योंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े सरगर्म अमल है कि PTI की हुकूमत को एक बार फिर गिराया जाए या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और चौधरी शुजात साहब को कन्विंस किया जाए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की जो कैंडिडेट के तौर के ऊपर अपने आप को डिक्लेयर करें और PTI से डिस्टेंस कर लें। लेकिन मुनिस इलाही और परवेज़ इलाही इस वक्त डटे हुए हैं। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी जो है कि वो भी डटी हुई है। अभी रिसेंटली पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ मुस्लिम लीग काफ का, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुकम्मल इत्तेहाद का इजहार किया गया। लेकिन इसके साथ साथ PMLQ के अंदर जो मुफाहमती कोशिशें चल रही हैं वो भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इसलिए इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, बाद लोगों का ख्याल था कि PTI के अंदर बाज़ ऐसे अरकान हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत को दिल से तस्लीम नहीं कर रहे कि ये कैसे मुमकिन है कि PTI सबसे बड़ी जमात और सिर्फ 10 अरकान का जो नुमाइंदा है वो पंजाब का सबसे जो बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसके वज़ीर आला बनकर बैठे हैं। इस हवाले से ये इजलास बड़ा अहम है, जहाँ पे इमरान खान साहब अपने तमाम अरकान को मोटिवेट करेंगे उस बड़ी तहरीक के लिए जो अगले चंद दिनों के अंदर वो शुरू करने वाले हैं। इस्लामाबाद का घेराव हो या इस्लामाबाद में कॉल जो देनी है उन्होंने उस तनाजुर के अंदर। इसके अलावा जो पार्लिमानी मेंबर्स के अलावा जो दीगर उनके ज़िले सदूर और कायदीन है कि उनसे भी बड़ी अहम मुलाकात है और उसके अंदर भी पंजाब के अंदर PTI को सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक करके वहाँ से कारकुनों को, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब सबसे बड़ी आबादी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गढ़ है वो KP और पंजाब, ये दो सूबे हैं, दोनों में उनकी हुकूमत है। तो यहाँ से KP से पहले भी
बड़ी तादाद में लोग आए थे और वहाँ पे उनकी तंजीम जो है कि वो हुकूमत 10 साल से, तो इसलिए उनकी तंजीम भी काफ़ी मजबूत है। पंजाब में PTI की तंजीम ज़रा कमज़ोर थी, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये फ़ाइनल राउंड जो है ये सितंबर के अंदर ही शुरू हो जाना है। डिपेंड करता है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापसी पे क्या फ़ैसले लेकर आते हैं और क्या इकदाम उठाते हैं, लेकिन PTI अपनी मुकम्मल तैयारी कर चुकी है कि अब जो है या तो इलेक्शन का ऐलान हो या फिर इस्लामाबाद की कॉल का ऐलान होगा। तो लेट्स सी लंदन से क्या फ़ैसले होते हैं और इमरान खान साहब उसके बाद फिर किस तारीख का तैयार करते हैं। लाहौर में जो कोशिशें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर इस वक्त बड़ी ज़ोरों तौर से कोशिशें चल रही हैं कि चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हुए थे उनको ख़त्म किया जा सके, और जितने भी सियासी मुदब्बरीन हैं और इनके खैर खा हैं, इनकी अपनी पार्टी के अंदर और बाहर वो इस सिलसिले में सरगर्म अमल हैं। इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर या इस हुकूमत PDM की हुकूमत या नए इलेक्शन के ऐलान के वक्त जो है कि ये दोनों ग्रुप इकट्ठे हो सकते हैं, फैमिली दोबारा जो है रीयूनियन हो सकती है इनकी। और इसमें अगेन वो ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि अगर हालात जो है कि मज़ीद माशी तौर के ऊपर ख़राब हुए, सियासी तौर के ऊपर ख़राब हुए, तो चौधरी शुजात साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का या PDM का साथ इसलिए दिया था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी और माशी इस्तेहकाम आए, लेकिन पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम की बजाय अदम इस्तेहकाम, महंगाई की सूरत हाल ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, इसलिए वो हुकूमत से अलग हो रहे हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से भी आ सकती है। और ये वही जो मुसलसल मैं तवातर से बात कर रहा हूँ कि MQM के जैसे राना सनाउल्लाह साहब को कराची भेजने की हिदायत की गई हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, लेकिन क्या राना सनाउल्लाह के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर सकें, लोकल पुलिस को कन्विंस कर सकें? रेंजर्स उनके दायरे इख्तियार में है, लेकिन क्या उसके ऊपर इतना उनका कंट्रोल है कि कराची की अमन व अमान और जो टारगेट किलिंग हो रही है जिसके क्लेम MQM कर रही है कि उसको ख़त्म वो करवा सकें? अगर वो ना करवा सके ये सब कुछ, तो फिर उनके हाथ में इख्तियार बड़े महदूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात बड़े लामहदूद हैं। क्या राना साहब कामयाब होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर कामयाब नहीं होंगे तो फिर MQM की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जो इस हुकूमत को खैर बात कहने से मुतल्लिक होगी। MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अगर ये सब अलग हो जाते हैं तो फिर हुकूमत का जवाज़ नहीं रहेगा शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर रहने का। इसीलिए इन सारे हालात के तनाजुर में जो बैक वक्त जो है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर सरगर्मियाँ चल रही हैं, इनका ताल्लुक लंदन की सरगर्मियों से भी है, जहाँ शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करने गए हैं। आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जरदारी साहब के ख्यालात से सब आगाह हैं, मौलाना फजल रहमान के ख्यालात से सब आगाह हैं, नवाज शरीफ साहब की राय से भी सब आगाह हैं। अब ये देखना है कि किसकी राय गालिब आती है। मुख्तलिफ आरा हैं ये सब के सब। शहबाज शरीफ साहब गालिबन अब इस स्टेज पर आ चुके हैं कि वो उस राय को अहमियत देंगे जो नवाज शरीफ की राय होगी, और वो वापस आने से पहले वो न्यूयॉर्क, वहीं से सीधा लंदन से न्यूयॉर्क जाएंगे, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास 19 से लेकर 23 सितंबर तक जारी रहेगा। शहबाज शरीफ साहब ने 23 सितंबर को आखिरी रोज़ जो है कि वहाँ पर खिताब करना है। साइड लाइन के अंदर न फूड जो इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी समिट है उसमें ये शरीक होंगे, और इसके अलावा जो बायलैटरल वहाँ पे मीटिंग्स हैं उनमें भी होंगे। अमरीकी आला ओहदेदारान से भी इनकी मुलाकातें जो है मुतवक्के हैं। तो क्या उनके अंदर शहबाज शरीफ साहब अपने लिए कोई हमदर्दी, अपने लिए सपोर्ट हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे? हालात साजगार दिखाई नहीं देते। तो देखते हैं कि अब वहाँ से जब ये दौरा मुकम्मल करते हैं तो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब वतन वापस पहुँचेंगे तो गालिबन उस वक्त तक इमरान खान साहब अपनी तमाम स्ट्रेटजी, तमाम हिकमत अमली, तमाम अपने तीर और निश्तर जो है वो तैयार करके बैठे हुए होंगे। इंतज़ार होगा कि शहबाज शरीफ साहब क्या अनाउंसमेंट करते हैं, इलेक्शन की करते हैं, या वो इक़्तिदार के साथ चिमटे रहने की बात करते हैं। तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद का कॉल होगी, या इस्लामाबाद में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस होगी जिसके अंदर तमाम सियासी कायदीन बैठ कर पाकिस्तान की मईशत, सैलाब के मुतासरीन और सियासी इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बातचीत कर रहे होंगे कि इलेक्शन को किस तरह से मुत्तफ़िका लाए अमल के तहत आगे बढ़ाकर मुनक़्क़द करवाना है। अब तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।